हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम साकामोतो डेज का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लू काम पे लेट पे आई होती है। इसी बात पे शीन उस पे गुस्सा करता है। वो बोलती है थोड़ी सी तो लेट हो चलता है। वो बोलता है थोड़ी सी नहीं, तू पूरा 2 घंटा लेट है। अब हम देखते हैं लू को तो कोई काम ही नहीं आता है। वो कोई भी सामान कहीं भी रख दे रही थी। वो बोलती है हमें क्या है, कस्टमर आके खुद सामान ढूंढ लेगा। शीन इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। वो सीधा साकामोतो के पास जाता है। वो बोलता है इसे हमें फायर करना होगा। पर तभी साकामोतो बोलने लगता है कि शीन तुम ऐसे उससे मीन बातें मत करो, और हाँ लू तुमको भी काम सीखना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक में थे कि साकामोतो इतना बोल कैसे रहा है। साकामोतो अब उठ जाता है और बोलता है क्या हुआ तुम लोग को, चलो बाहर की सफाई भी करनी है। लू बोलती है मुझे नहीं पता था हमारे मैनेजर इतनी बात कर सकते हैं। शीन बोलता है मैंने साकामोतो के साथ बहुत टाइम से काम किया है पर इतना बोलते हुए उन्हें कभी नहीं देखा है। साकामोतो बहुत ही ज्यादा बचर बचर किए जा रहा था। ये देख के शीन तो बहुत ही ज्यादा शॉक में था कि ये इतना बलबला क्यों रहा है। तभी दुकान का गेट खुलता है और हम देखते हैं एक और साकामोतो दुकान के अंदर आ गया है। दूसरा साकामोतो आके चुपचाप सीट पे बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। शीन और लू सोच रहे थे ये हो क्या रहा है। तभी बुलबुलाने वाला साकामोतो बोलता है अरे एक डोपलगैंगर, और उस पर अटैक कर देता है। और दोनों एक दूसरे की गर्दन पे हथियार रख देते हैं। फिर दोनों हथियार हटा भी लेते हैं। और जो नया साकामोतो आया था वो बोलता है कितने टाइम बाद हम लोग मिल रहे नागुमो। तभी बुलबुलाने वाला साकामोतो अपना शेप चेंज कर लेता है। वो तो एक यंग लड़का था और शायद वो किसी का भी रूप ले सकता है। शीन तो शॉक में था कि इसने ऐसा कैसे किया और मैं इसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नागामो अब शीन और लू की तरफ देख के हंसने लगता है। इस बात पे उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और उसके सर पे लड्डू बना देते हैं। शीन साकामोतो से पूछता है आखिर ये है कौन। नागुमो बताता है कि वो पास के सुपरमार्केट में ही काम करता है और वो साकामोतो का दोस्त है और मैं 18 साल का हूँ। शीन बोलता है अरे तुम साकामोतो के दोस्त हो, तुम 18 साल के कैसे हो सकते हो। लू बोलती है यहाँ तो पास में कोई भी सुपरमार्केट भी नहीं है। तभी साकामोतो बताता है ये भी एक हिटमैन है और ये 27 साल का है। अब दोनों वापस से उसे पीटने लगते हैं। वो बोलते हैं तेरी सारी बातें झूठी हैं क्या। नागामो अब उनको बताता है कि साकामोतो के सर पे बाउंटी रखी गई है, वो भी 1 बिलियन की। पर शीन और लू को तो लग रहा था ये सब झूठ है हमेशा की तरह। पर शीन बोलता है ये सब सच है, ये बाउंटी कल से चालू हो जाएगी। तभी हम देखते हैं एक डिलीवरी वाला पिज्जा लेकर आया है। साकामोतो उसको अपने पास बुला लेता है। हम देखते हैं वो पिज्जा वाला भी एक हिटमैन है और वो अपने पिज्जा कटर को निकाल के नागामो की गर्दन पे रख देता है। वो बोलता है मैं इसे मार डालूंगा। पर साकामोतो तो मजे में पिज्जा खा रहा था। भाई नागामो की जान की किसी को भी यहाँ पर चिंता नहीं है। और तभी नागामो उस पिज्जा गाय के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ने लगता है। उसे साकामोतो रोक देता है। वो बोलता है ऐसा मत करो। नागामो रुक जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को मारे बिना इस सब झंझट से निकल जाओगे। साकामोतो नागुमो से पूछता है कि मुझे मार के किसे फायदा होने वाला है। नागुमो बोलता है मुझे नहीं पता, हिटमैन का तो काम होता है बंदे को उड़ा देना, उसके पीछे कोई भी रीजन और किसी का भी हाथ हो हमें नहीं पता होता है। और तुमने तो डैन कॉर्पोरेशन वालों को खत्म करके सर पे ये झंझट ले ही लिया है। जब तुम रिटायर हो गए थे तुम्हें ये सब मामलों में पड़ने की क्या जरूरत थी। अब नागुमो उस पिज्जा गाय को अपने कंधे पे उठाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। हम देखते हैं उस पिज्जा के अंदर तो कैमरा है जिससे जे वाले साकामोतो को देख रहे होते हैं। वो लोग वहां पर बात कर रहे होते हैं कि हमारा पिज्जा डिलीवरी गाय तो गया, अब हमें कोई नया तरीका सोचना होगा। और साकामोतो बहुत ही प्रोफेशनल है, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हम सब टपक जाएंगे। वो लोग बोलते हैं साकामोतो तो 5 साल पहले रिटायर हो गया था ना, हमारे लिए वो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, हम लोग आराम से उसे संभाल लेंगे। तभी साकामोतो कैमरे की तरफ गन पॉइंट करता है। वो बोलता है अगर तुम लोग ऐसे मुझे स्टॉक करते रहे तो मैं तुम लोग को हेल दिखा दूंगा, और वो कैमरे को शूट कर देता है। अब तो जे वालों की फट चुकी थी। वो सोचते हैं उसे पता था कि वहां पर कैमरा है। शाम को शिन और साकामोतो बात कर रहे होते हैं। शिन बोलता है अगर नागामो की बात सच है तो हमें बचकर रहना होगा। साकामोतो बोलता है अब हमें उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा छुप के रहना होगा कुछ दिनों के लिए। तभी साकामोतो की वाइफ और बेटी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें कल कहीं पर तो जाना था। साकामोतो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो अपने बनी ईयर्स भूल गया है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं वो लोग तो अम्यूजमेंट पार्क गए हैं। वहां पर वो लोग बहुत सारी राइड्स करते हैं जो साकामोतो और लू को तो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। उन्हें तो उल्टी होने वाली थी। साकामोतो की वाइफ बोलती है हम लोग बहुत टाइम से अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं आए हैं, आज हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पर तभी साकामोतो को बाउंटी वाली बात याद आ जाती है और शिन और साकामोतो दोनों ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। शिन लू को बोलता है कैसे भी करके हमें साकामोतो को बचा के रखना होगा ताकि वो अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर पाए। लू बोलती है तब तो हमें इधर उधर एनिमी को ढूंढना चाहिए। शिन बोलता है ऐसा नहीं है, मैं 30 मीटर के रेडियस में सबका माइंड पढ़ सकता हूँ, अगर कोई मर्डरर होगा तो मुझे पता चल जाएगा। तभी शिन को एक एनिमी डिटेक्ट हो जाता है और वो साकामोतो को अवेयर कर देता है। वो बोलता है जो क्लीनर है वही एक एनिमी है। लू साकामोतो की बच्चे और वाइफ का ध्यान भटकाती है और साकामोतो उस क्लीनर के पास से गुजरता है। वो क्लीनर साकामोतो को मारने की कोशिश करता है पर साकामोतो तो उसे बिना देखे उसकी छाती में पेन घुसा देता है। शिन और लू वहां फट से आते हैं और स्क्रीन को उठा के वहां से गायब हो जाते हैं। दूर से एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। वो बोलता है मुझे पता था ये साफ सफाई वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता है।
वो बोलता है मेरे लिए दिक्कत साकामोतो नहीं शीन है, वो मेरा माइंड रीड कर लेगा और उसे पता चल जाएगा कि एनिमी कौन है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है, वो बोलता है अगर मैं कुछ सोचूं ही नहीं तो वो क्या ही रीड करेगा, और ये आइडिया काम भी कर जाता है। शीन उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो उनके साथ रोलर कोस्टर की राइड पे चढ़ जाता है। शीन और लू सबसे लास्ट में बैठे थे ताकि वो सबको देख पाए। लू तभी उस आदमी को देख लेती है और बोलती है तुम्हें उस आदमी को देख के कुछ अजीब नहीं लग रहा है, उसका तो चेहरा एक क्रिमिनल जैसा है। वो हिटमैन सोचता है कि इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया जो मुझे ऐसे देख रहे हैं, और शीन इसी बात पे उसका माइंड रीड कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि वही एक हिटमैन है। शीन साकामोतो को भी उसके बारे में बता देता है। हिटमैन साकामोतो को शूट करता है, बस साकामोतो तो अपने बुलेट प्रूफ ग्लासेस से उसकी बुलेट को डॉज कर देता है। शीन अब चलते रोलर कोस्टर से कूद जाता है और उस आदमी के ऊपर जाके लैंड करता है। वो उस हिटमैन को भी रोलर कोस्टर से बाहर निकाल देता है। वो दोनों अब रोलर कोस्टर की लाइन पे खड़े थे। पीछे से अचानक से एक रोलर कोस्टर आ जाता है और दोनों कूद जाते हैं। तभी हिटमैन शीन की तरफ 2 चाकू फेंक देता है। शीन एक को ही डॉज कर पाता है और दूसरा उसके पैर में लगता है। शीन को अब दिखाई देना बंद हो गया था, उसे समझ नहीं आता उसे दिख क्यों नहीं रहा है। तभी उसे पता चलता है उस चाकू में तो जहर लगा हुआ था जो उसके ब्लड में मिल चुका है। हिटमैन शीन को बोलता है कि साकामोतो अब मरने से डरता है, उसे अपनी जान प्यारी है, इसलिए वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता है। शीन बोलता है ऐसा नहीं है, लोग अपनी पूरी ताकत से तभी लड़ते हैं जब उन्हें किसी को बचाना रहता है। अब शीन और हिटमैन में फाइट चालू हो जाती है। शीन को समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या, उसे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तभी शीन सबके माइंड रीड करने लगता है और उसे साकामोतो की आवाज सुनाई देती है और वो उसी तरफ कूद जाता है। शीन जहाँ पर कूदा था वहां तो शुगर बनी का प्रोग्राम चल रहा था और शुगर बनी तो बुरे लोगों को हराता है। शीन फट से शुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन के उस हिटमैन से लड़ने आ जाता है। शीन बोलता है अब मुझे अच्छा व्यू मिल रहा है। हिटमैन बोलता है तुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुझे क्या अच्छा व्यू मिल रहा है। हिटमैन अब शीन पे फिर से नाइफ फेंक के अटैक करने वाला था, पर शीन जाके उसे सीधा एक मुंह पे एक पंच दे देता है। हिटमैन शॉक में था, इसे तो दिखाई नहीं दे रहा ये मुझे हिट कैसे कर पा रहा है। साकामोतो उसकी वाइफ और उसकी बच्ची भी वही शो देख रहे थे और साकामोतो ही अपने मन में शीन को सारे मूव्स बता रहा था। हिटमैन को तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो तो हो क्या रहा है, पर शीन तो उसे धोबी पछाड़ दिए जा रहा था। हिटमैन देखता है शीन की तो आंखें भी बंद है, ये देख के तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था और शीन यहाँ पर अपनी आखिरी किक के साथ हिटमैन को खत्म कर देता है। सबके सब अब बनी के लिए चिरअप करने लगते हैं। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। क्या साकामोतो खुद को और अपनी फैमिली को बचा पाएगा और क्या वो अपनी बाउंटी को क्लियर कर पाएगा, ये सब हम देखेंगे आगे के एपिसोड में। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।